हेलो फ्रेंड दोस्तों, क्वेश्चन आप सामने देखिए। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। देखिए दोस्तों, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। औसत 27 है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन दो ट्रिक से कर सकते हैं। हमेशा आपको याद होना चाहिए, औसत का मतलब तो बीच वाली संख्या। औसत का मतलब क्या होगा? बीच वाली संख्या। इसको अपन दो ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए, पहले अपन चार क्रमागत से, पहले आपको बेसिक समझ लीजिएगा। अगर ट्रिक नहीं भी याद रहे ना तो बेसिक से आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से, कौन सा भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए, चार का क्रमागत का और सम संख्या है। मान लीजिए कि पहली संख्या कौन सी है? एक्स है। इसको अपन 2 मान लिया, तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 2 होगी। 2 ने 2 4 होगी। फिर x प्लस, या 2 है या 4 होगा, 4 ने 2 6 होगी। और दूसरी x प्लस 6 होगी, 6 ने 2 8। इसको ये 2 है, फिर ये 4 है, 6 है और 8 है। ये तो क्रमागत संख्या होगी। इनका औसत 27, ये कह रहा औसत कितना है? 27 है, तो अपने 27 लिख दिया। अब औसत का मतलब हो दोस्तों इनके बटे में 4 होगा। संख्या कितनी? 4 है, तो इनके बटे में 4 होगा, तभी तो ये संख्या आएगी, 27 आएगा। ये ढांचा तो निश्चित आएगा। इसमें अगर 4 का भाग लगा दे 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 भाग में संख्या गुणा में चल जाएगी। कहाँ चल जाएगी? गुणा में चल जाएगी। और इनको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो, 1x 2 3 और 4x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। प्लस अब यहाँ अंकों को जोड़ ले, 2 और 4 6 नीचे 12 हो गया, बराबर 27 में 4 का गुणा कर दें। ये 4 का गुणा यहाँ कर दें, यहाँ से हटा के, तो 4 7 28 का 8, 28 का 8 हासिल है 2, 4 2 8 में 2 10, 108 हो गया। ये 12 प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो 4x बराबर 108 माइनस के 12 हो जाएगा। 8 में से 2 गए तो 6 बच गया, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया। ये 4x का 4 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो ये x का मान आ जाएगा। 4 से काटे, 4 दूनी 8 और 16, 4 चौके 16, यानी कि x का मान कितना आ गया? 24 आ गया। जब इस x का मान 24 आ गया तो पहली संख्या अपने पास कितनी होगी? 24 हो गई। दूसरी संख्या 24 में 2 कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। तीसरी संख्या 24 और 4 कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। यहाँ पे चौथी संख्या 24 और 6 30 हो जाएगी। तो ये पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 30 हो गई, जो किसी ऑप्शन में आ रहा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। ये था बेसिक ज्ञान। ठीक है, इस तरह से अपन संख्या मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको विषम संख्या दी होती तो भी ये ट्रिक इसको फॉलो करता है। क्यों? कि ये अगर 1 है तो 1 ने 2 3, 1 ने 4 5, 1 ने 6 7, उसमें भी ये ट्रिक इसको फॉलो होती है। यही संख्या मानते हैं। अगर यहाँ पे क्रमागत संख्या होती तो ये x होती, x प्लस 1 होती, x प्लस 2 होती। क्रमागत संख्या में बदलना पड़ता है, लेकिन सम और विषम में एक जैसी संख्या चलती है। अगर क्रमागत संख्या बताता, क्रमागत संख्या को औसत, तो फिर यहाँ x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ट्रिक से अगर कैसे सोल्व किया जाता है, ट्रिक से देखिए। ट्रिक से देखिए, कह रहा 4 संख्याओं को औसत 27। मान लीजिए अपने पास संख्या है a है, b है, c है और d है। इन चारों को औसत 27
इस कह रहा सम संख्या है, ये संख्या कौन सी है, सम है, ये सभी संख्या सम है। और औसत का मतलब होता है इधर से दो छोड़ दे, इधर दो, इनके बीच सेंटर, सेंटर में संख्या 27 आ रहा है, औसत 27 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच की 27 आ रहा है, तो 27 के बाद कौन सी होगी, 28 होगी। इससे पहले कौन सी होगी, 26 होगी निश्चित। क्या 26 और 28 का औसत 27 आता है, देखते हैं। 26 प्लस 28 बटा 2 देख लेते हैं। 8 और 6 14 के 4 सिलाया 1 2 2 4 ने 5 बटा 2, 2 दूनी 4 2 7 14, ये औसत 27 आ गया। ठीक है, तो अपनी संख्या क्या बन रही है, 27 बाद 28, 28 के बाद सम संख्या होगी 30 होगी। इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी, 24 होगी, यानी कि 24 26 28 और 30। तो अपनी बड़ी संख्या 30 आ गई। हुई ना ट्रिक की मजेदार ट्रिक। ट्रिक में 1 सेकेंड में इतने समय पर क्वेश्चन सोल्व हो गया, और बेसिक में इतना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों आपको बेसिक नहीं, बेसिक याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो विधि आपको अच्छी लगे वो सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक मान लो आप भूल गए तो बेसिक तो कहीं नहीं गया, है ना। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। देखो 3 के 10 गुणज। अब गुणज किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए गुणज होते हैं इसका गुणा करना। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, ऐसे 10 गुणा। तो 3 दाम कितने होंगे, 30 हो जाएगा। इनका अगर औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए औसत निकालना है ना, कैसे निकालेंगे। इसकी 2 ट्रिक है, औसत निकालने की 2 ट्रिक। पहली ट्रिक कौन सी है कि यहां से 30 तक संख्या प्लस करें अपन। देखो ऐसे ऐसे सबको प्लस करें, और इसमें किसका भाग लगाएं, 10 से डिवाइड करें। जो उत्तर आएगा वो अपना औसत होगा। एक तरीका तो ये कहता है। औसत निकाले 2 तरीके, जब इनका अंतर समान हो, जैसे 6 और 3 में अंतर कितना है, 3 का है। 9 और 6 में अंतर 3 का है, तो अब इन सबको जोड़ लेते हैं। अंतर समान नहीं हो तो भी इनको जोड़ सकते हैं। तो 30 तक का ये योग करेंगे तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा, और फिर इसको सोल्व करने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सबको जोड़ेंगे, जैसे इनको जोड़ा, फिर इनको जो 15 जोड़ा, फिर 16, फिर 18 जोड़े, सब संख्या को जोड़ेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 9 12, 3 15, 3 6 18, 300 तो 21, 3 8 24, 3 27, 3 9 30। तो देखो इनको जोड़े कितना टाइम लगा। देखो 3 6 9 9 18, 2 20, 5 25 ने 8, 25 ने 8 कितना होगा, 33, 1 34, 38, 7 38 7 45, 5 4 4 ने 5 ने 6 7 2 9, तो 11 पर 13 3 16 बटा 10, 3 16.5। ये इसका औसत आ रहा है 16.5। तो इन सबको जोड़ के 10 का भाग लगा दे। पहली ट्रिक तो ये कहती है। अब दूसरी ट्रिक क्या कहती है, देखो दोस्तों देखिए सेकंड एक ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को अपन ट्रिक से सोल्व करना चाहे तो कैसे सोल्व करेंगे। मैंने आपको 2 तरीका बता दिया। देखिए 3 से 10 तक के गुणज, तो पहला गुणज क्या होगा, 3 होगा। दूसरा गुणज क्या होगा, 6 होगा। तीसरा 3 तिया 9 होगा। ऐसे लास्ट गुणज क्या होगा, 10 तिया 30। लास्ट गुणज क्या होगा, 30 होगा। अब इसका अपन को औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए
पहले देखना है कि इनका बीच का जो अंतर वो क्या है। 6 और 3 का अंतर 3 है, 6 और 9 का अंतर 3 है, सब में अंतर समान है। जब अंतर अगर समान हो तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना, ये प्रथम पद और लास्ट पद इनको जोड़ दो, तो 3 + 30 अपन इनको जोड़ के 2 का भाग लगा दें, तो 30 और 3 कितना हो गया 33/2। 2 का भाग लगाया तो 2 एकम 2, 13 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 16.5 ये इसका राइट आंसर। तो कितनी जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।